से आकर रुके, दहलीज पे ये अनदेखी न जाने कहाँ से आकर रुके, दहलीज पे ये अनदेखी छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी। छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी। जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। आ गई। पिताजी की तबीयत अब कैसी है? सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस ऐसे ही लेटे हुए हैं। पता नहीं और कितने दिन हम। माँ, आप भी ना कभी भी शुरू हो जाती हो। पिताजी की बीमारी के बारे में आपको तो सब पता ही है। इसका कोई भी इलाज अब मुमकिन नहीं है। बस जब तक है तब तक है। अगर आप ही ऐसे टूट जाओगी तो कैसे होगा? मैं अपने बारे में सोचकर कभी भी नहीं रोती, लेकिन मैं जब तुझे देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। तेरे पिताजी की इस बीमारी के वजह से गांव वाले हमें अछूत कहते हैं। कहीं आना जाना तो दूर, किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी कोई जीता है क्या? माँ, इन सब बातों को लेकर आप मत चिंतित होइए। लोगों का क्या काम है, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। फिर भी माँ, इन सब बातों का अब कोई भी मतलब नहीं है। लोग उसी चीज को बुरा मानते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, इसे आप या मैं बदल नहीं सकते। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ माँ, लेकिन आप बार बार उन्हीं सब बातों को लेकर बैठ जाती हो। हमें हमेशा आगे देखना चाहिए, ना कि पीछे। आज मैंने एक फैसला ले लिया, मेरी जिंदगी का एक जरूरी फैसला। क्या? पिछले 6 महीनों से मैंने अपने कॉलेज की फीस नहीं भरी। हर महीने मेरे प्रिंसिपल को जवाब देते देते मैं थक गई हूँ।
इसीलिए मैंने इसलिए क्या? इसीलिए आज मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन माँ, हर चीज का एक वक्त होता है। शायद मेरा अभी वो वक्त नहीं आया है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देख, वो कविता जा रही है, अछूत की बेटी। अछूत की बेटी मतलब? अरे उसके बाप को एड्स हुआ है, एक खौफनाक बीमारी। अच्छा, सुना है ये बीमारी बहुत ही जल्दी फैलती है, किसी को छूने से, साथ खाना खाने से। हे भगवान, सच? ऐसे भी बीमारी होती है? मुझे तो आज पता चला। मेरे परिवार ने तो उन लोगों के साथ बात करना ही बंद कर दिया है। पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां लेके जीते हैं ये लोग, और कहां से ये बीमारियां लेकर आते हैं। क्या हुआ? तुम लोग मेरे पिताजी के बारे में क्या बातचीत कर रहे हो? पास मत आना, जो बोलना है दूर से ही बोलो। हाँ? अरे कविता, ये क्या बदतमीजी है? हमने कहा था तुमसे दूर रहो। तुम क्या तुम्हारे पिताजी की बीमारी हमें देना चाहती हो? बिना कुछ जाने समझे दूसरों की बेबस हालत पर तुम लोगों का मजाक उड़ाना शर्म नहीं आती? कल को अगर तुम्हारे परिवार में ऐसा कुछ हो जाए और हम तुम्हें अछूत बोलने लगे, तब तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या? हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसे अछूत बीमारी से बहुत दूर ही रहते हैं। बीमारी बोलकर नहीं आती। जो भी है, हमसे तुम दूर ही रहो। है तो ये अछूत की बेटी ही, बड़ी आई दूसरों को भाषण देने वाली। पता नहीं प्रिंसिपल सर ऐसी लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने कैसे देते हैं। कविता, आओ चाय पी लो। आपने चाय पी ली? हाँ। पिताजी क्या उठ गए? नहीं, अभी भी सोए हुए हैं। चलो ठीक है। बेचारे बहुत ही दर्द में है। मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। माँ, मैं समझ सकती हूँ। किसी और की मदद करने के लिए खून देने के लिए गए थे और खुद ही एक जानलेवा बीमारी लेकर आ गए। बेचारे, जो भुगतता है उससे ही पता चलता है कि बीमार रहना कैसा लगता है। खेती बाड़ी बेचकर जो भी पैसे मिले थे वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं।
हाँ, मुझे पता है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगी। अरे कविता की मम्मी, आपके आदमी की अभी तबीयत कैसी है? कोई बात नहीं, वहीं से जवाब दीजिएगा। पास आने की क्या जरूरत है? वो अभी भी ऐसे ही है। ओहो, बड़ी दुख की बात है। बेचारे, भगवान ऐसा कष्ट किसी को भी ना दे। इश इश इश, इतनी बड़ी बीमारी। जरूर पिछले जन्म में कुछ कुकर्म ही किए होंगे, नहीं तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बीमारी। अरे मुझे तो आप और कविता दोनों पर ही तरस आता है। ऐसे भी क्या जीना, ना ही आपके आदमी शांति से जी पा रहे हैं, ना ही वो शांति से मर पा रहे हैं, बीच में ही अटके हुए हैं। साथ में पूरे परिवार का जीना दुश्वार करके रखा है। आप हमें गलत मत समझिएगा, हमें आपकी और कविता के बारे में चिंता हो रही है। अब आप ही सोचिए, आपके घर के सामने से हम लोग दिन रात आते जाते रहते हैं, फिर भी कभी नामघर के सभा में आपको नहीं बुला सकते हैं। भला हमको अच्छा लगता है क्या? देखिए, हम सबको पता है कि इसमें आप और कविता का कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी दिन भर उनके साथ रहना, एक साथ खाना खाना, उनके कपड़े धोना, कहीं ना कहीं तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है ना। आप हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पड़ोसी होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम आपकी खबर ले, दूर से ही सही, लेकिन खबर तो रखनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, देखो ये तो बुरा ही मान गई। अरे आप तो रोने लगी। कविता की माँ, हमने गलत क्या बोला? चल हम लोग चलते हैं। हे भगवान, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। कुछ अच्छा करने जाओ तो हमेशा बुरा ही होता है। चलो चलो। कविता, कहाँ जा रही हो? आपसे मिलने के लिए ही आ रही थी। अच्छा, हम वहाँ बैठकर बात करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे साथ बैठे हुए गांव वालों ने देख लिया तो क्या हुआ? गांव के लोग मुझे भी अशुद्ध बना देंगे। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, उतनी अकल है मुझमें कि तुम्हारे पिताजी की जो बीमारी है वो नहीं फैलती। और लोगों का क्या, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी स्कूल के बारे में, कभी मेरे बारे में। अगर मैं उनकी बातों पर ध्यान दूंगा तो कभी मास्टरी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। चलो। अब बताओ। आपको तो पता ही है कि पिताजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, और हमारे हिस्से की खेती की जमीन भी हमने इलाज के पैसों के लिए बेच दी। अभी 6 महीने हो गए। हम इतने दिन उन्हीं पैसों से गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब वो भी खत्म होने को आए हैं। इसी वजह से मैंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया। क्या? हाँ, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। तो फिर अब? इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने के लिए आज आ रही थी। बोलो कविता, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
मैं अगर पढ़ाई पूरी करती तो इस साल मुझे भी डिग्री मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर यहाँ आपके स्कूल में कुछ लिखाई पढ़ाई का काम मिल जाए तो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। यहां तो मिलना मुश्किल है। मेरी नौकरी भी सरकार की दी हुई है और यहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं सब सरकार की ही दी हुई है। मैं एक काम कर सकता हूं, यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हें बुला सकता हूं, लेकिन तुम तो जानती हो कविता, लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। अगर तुम्हें यहां उनके बच्चों को पढ़ाते हुए देख लिया तो। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी इन लोगों की तरह ही निकले। मैंने सोचा था कि शायद आप मेरे लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन नहीं, आप भी। कविता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन बस, आप और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कविता, कविता, क्या सोचा था और क्या हो गया? कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। अगर डिग्री मिलती तो शहर में कोई नौकरी ढूंढ सकती थी। बोरा सर ने भी मेरी मदद नहीं की। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बड़ो, क्या है? क्या चाहिए? कई दिनों से आते जाते मैं आपके घर के नारियल और तामुल के पेड़ को देख रहा हूँ। लगता है आपका फल खाने से पहले पेड़ पर ही खराब हो जाएगा। किसी को बोलकर तुड़वा क्यों नहीं लेते? तुम्हें क्या नहीं पता? हमारे घर में यहाँ किसी का भी आना जाना मना है और मैं इतनी ऊपर चढ़ नहीं सकती। अगर आप इजाजत दे तो मैं ही कुछ। तुम्हें पता है लोग हमें क्या कहते हैं? अछूत। और अछूत लोगों के घर से अगर तुम फूल फल लेके बाजार में बेचने जाओगे तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? मैं उन सब बातों को नहीं मानता। अगर आपको नहीं बेचना है तो ठीक है। सुनो, आ जाओ। बड़ो, मैं ये सब बाजार में बेचकर आपके पैसे लाके दूंगा। आपके घर में मुर्गियां बतख नहीं है क्या? नहीं, क्यों? अगर होते तो मैं उन सब को भी बेच देता। आजकल बाजार में इन चीजों का बहुत दाम मिलता है। तुम और क्या क्या चीज बेचते हो? बैदू, मैं हर तरह की चीजें बेचता हूँ, बस अब जुगाड़ करके रखिएगा।
तो मैं चलता हूँ। बाजार से आते वक्त आपके पैसे घर पे दे के जाऊंगा। कविता! कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में, खतरे में, खतरे में। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी।